हाउ टू गेट साइन वर्स साइन वन, साइन वर्स साइन टू, साइन वर्स साइन थ्री विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। कहने का मतलब है साइन इनवर्स साइन वन की वैल्यू क्या आएगी, साइन वर्स साइन टू की वैल्यू क्या आएगी, साइन वर्स साइन थ्री की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू क्या आएगी, और समथिंग जो भी इसके आर्गूमेंट में आ सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हमारा कर्व था जो हमने आपको इससे पहले वीडियो में कराया है, तो इसी की हेल्प से हम ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले ग्राफ का भी यूज़ नहीं होगा, उसके बिना भी मिलेंगी काफ़ी वैल्यूज़। ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे हमें साइन इनवर्स साइन वन की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स आपको एक्स तभी देता है जब एक्स बिटवीन -π/2 टू +π/2 हो। अदरवाइज हमें उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे पाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करना पड़ता है, ये आपको पता होगा। ग्राफिकली हम इस चीज़ को निकालेंगे तो बहुत जल्दी हमें मिल जाएगी। तो ये प्रीवियस नॉलेज आपकी है भी, हम उसके आगे चल रहे हैं। वैसे भी एक को देखें तो एक आपका -π/2 से +π/2 के बीच तो आ ही रहा है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 रखने पे 1.57 अप्रॉक्स बनता है। ये भी -1.57, तो 1 तो इसके बीच में, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही मिलनी है, इससे कोई टेंशन नहीं। y इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स साइन टू आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि ये 2 -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो स्टूडेंट ग्राफ से जाए, सीधा ग्राफ से उसे वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं दिखाता हूँ 2 कहाँ मिलेगा आपको। तो 2 कहाँ मिलेगा आपको, आप खुद देखिए। ये 3.14 है, ध्यान से देखिए, ये आपका 3.14 है। पाई, ये π/2 1.57, 2 आपको यहाँ कहीं मिलेगा। और ये इक्वेशन आपको दिख ही रही है, तो इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग ये इस लाइन का इक्वेशन है। तो जब हम इस कर्व से बात करेंगे तो ये इक्वेशन मिल रहा है पाई माइनस एक्स। तो x को 2 यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि इस बीच में आ रहा है, तो ये वाला कर्व काम करेगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो इस कर्व पे रखेंगे, तो x को अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी π-2। ये बात ठीक है नहीं? तो अब हम आगे देखते हैं कि हम उसको बिना ग्राफ के भी कैसे निकाल सकते हैं। आप ये तो समझ ही गए कि ये आपका 1.57 है। 1.57 जो मिलेगा आपको वो 0 और पाई के बीच में मिलेगा। मैं हमेशा पाई के इंटीग्रल मल्टीपल लेता हूँ, तो ये 0 पाई के एक तरीके देखा जाए तो यहाँ पे आपका कहीं π/2 है। अब देखिए आपको 2 लेना है, तो ये तो है 1.57, 2 आपका यहाँ कहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखना, ये पूरा पूरा डिफरेंस कितना है, 0 से लेकर पाई तक पाई, और π/2 से लेकर पाई तक डिफरेंस कितना है, नेचुरली π/2 है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपका पाई का मल्टीपल ऑफ पाई का यूज करेंगे हम पहली बात, तो अगर मैं यहाँ पे π-2 को या 2 - पाई को डिफरेंस देखूं, तो π-2 देखूं या 2 - पाई देखूं, तो ये डिफरेंस -π/2 से π/2 के बीच आएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ तो π/2 है ना। समझने की कोशिश करो, ये टोटल लेंथ π/2 है। अगर मैं पाई में से 2 घटाऊंगा तो π/2 से कम ही होगा, और अगर 2 में से पाई घटाऊंगा तो क्योंकि पाई आपका बड़ा है, ये छोटा, तो नेगेटिव का π/2 से कम ही मिलेगा, मतलब -π/2 से 0 के बीच में आ जाएगा। समझे नहीं समझे? अगर पाई में से 2 घटाऊंगा तो ये 0 से π/2 के बीच आएगा, क्योंकि π/2 से बड़ा हो नहीं सकता। और मैं अगर 2 में से पाई घटाऊंगा तो -π/2 से 0 के बीच में आएगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, π/2 है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको लिख लिया साइन इनवर्स साइन कितना, पाई ऐड किया, पाई का मुझे हेल्प लेना है, मुझे दिख गया, और पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा बेटा, ये साइन थीटा बनेगा, लेकिन किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। ठीक है, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। अच्छा, इस साइन को अंदर ले आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, साइन मतलब नेगेटिव साइन की बात कर रहा हूँ, तो ये अंदर गया तो π-2 बन गया। ठीक है, तो π-2 जो लेंथ है, ये π-2 लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई, और ये 2 π-2 लेंथ है, और ये लेंथ तो π/2 से तो कम ही होगी। तो इसका मतलब मेरा ये आंसर π-2 ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच आ ही जाएगा। चाहे आप रख के देख लीजिए, कहो तो रख के दिखाता हूँ, 3.14 - 2, तो ये आपका 0 से π/2 के बीच में है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसकी वैल्यू बिना ग्राफ के नहीं निकाल सकते। अगर आपको ग्राफ पे देखना है तो आपको ग्राफ पे नजर ही आ रहा है, π-2, π-2,
करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। निकालते हैं साइन इनवर्स साइन 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पक्की बात है 3 माइनस π/2 से π/2 के बीच नहीं है। अब ये देखो, ये हमारा किस इंटरवल में जा रहा है, मल्टीपल ऑफ पाई के में, तो पाई 3.14 होता है, तो पीछे यहाँ पे 3.14 है, तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल पीछे ही मिलेगा विच इज 0, ठीक है। तो वही कहानी बनने वाली है, ये पूरी लेंथ पाई है और यहाँ पे आपका मिड में π/2 मिलेगा, तो इसका मीनिंग 3 आपका यहाँ कहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं बिना ग्राफ के अगर इसको करूं तो मैं वही लॉजिक लगाऊंगा जो भी बताया आपको कि सर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पाई है, ये पूरा 0 से मेजर करें तो, और यहाँ से, अच्छा ये छोड़ो ना, ये देखो ये लेंथ कितनी है, π/2 है ना, पूरी लेंथ π/2, अगर मैं पाई में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो π/2 से कम ही आना है, तो इससे मुझे पता है कि मैं पाई का यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा। अब फिर वही देखो, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये साइन थीटा बन गया, और फिर देखा माइनस का भी बनेगा, उसी लॉजिक से थर्ड क्वाड्रेंट में गया था इसलिए, अच्छा ये माइनस को मैं अंदर भी ले आ सकता हूँ, अंदर ले गया। अब π-3 तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ है, π-3 ये लेंथ है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, और 0 से π/2 के बीच में, तो आंसर π-3 आएगा। अब हम इस चीज़ को ग्राफ से देख लेते हैं कि π-3 आती है नहीं आती। देखिए बेटा, ग्राफ से देख रहे हैं, जब हम 3 पे होंगे तो यहाँ कहीं होंगे, तो x3 के लिए ये वाली ब्रांच काम करेगी, तो हमें यहाँ पे x की 3 रखना है, तो π-3 ही वैल्यू आपकी आ जाती है। अब आगे देखते हैं, अगर हमको साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब देखा ये 4 तो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच नहीं है, कि ठीक है सर कोई बात नहीं। अभी देखो कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में दिख रहा है आपको कि सर कंजुगेटिव, मतलब है ना, कंजुगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में दिख रहा है। सर ये 3.14 है, तो ओबियसली 4 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि अगर ये 2 π/2 है और ये आपका 4 π/2 है, तो इसके बीच में 3 π/2 आएगा। मैं इसको जो लिखता हूँ बीच वाले, क्योंकि ये मुझे लेंथ बताया था कि ये लेंथ कितनी है, π/2 की लेंथ, और ये लेंथ भी π/2 की लेंथ है, तो डिफरेंस लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो 3 × 1.57 हो जाएगा, तो 15 या 45 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इससे पहले ये रह जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ कहीं रह जाएगा। चाहे देख लो, 7 21 का 1 2 और 15 45 2 47, ठीक है, तो ये 2 के बाद तो ये यहीं पे रह गया 4, ठीक है। तो अब ये देखो कि मैं 3 π/2 को यूज केवल डिस्टेंस π/2 मेजर करने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं पाई और 2 पाई का यूज करूंगा, तो मैं 2 पाई के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पाई के ज्यादा पास है, क्योंकि ये जो डिफरेंस बनेगा डेफिनेटली π/2 से कम बनेगा, ये डिफरेंस क्योंकि π/2 है, तो मैंने इस बार पाई का यूज करना है, 2 पाई का यूज नहीं करना, तो ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ रही। भाई इतना तो बना के देखोगे, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि 4 कहाँ पर है, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें फिर से पाई ऐड करा और पाई सब्ट्रैक्ट करा, ठीक, पाई का यूज करूंगा। क्या बन गया जी आपका, देखो ये बन गया साइन वर्स साइन, इसको थीटा मान लेते तो माइनस साइन थीटा हो गया, 4 माइनस पाई, ये पाई है भाई, है ना, 4 माइनस पाई, और ये माइनस का आएगा, इस माइनस को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से अंदर ले आ सकता हूँ, π-4, और ये π-4 दे सकता है, क्यों, क्योंकि π-4 चाहे नेगेटिव वैल्यू लेकिन है π/2 से कम, तो आंसर इस पर π-4 है। अब हम ग्राफ पे जाके देखते हैं कि π-4 आता ही नहीं आता, किस ब्रांच पे पड़ता है, वहां पे x किस में रख सकते हैं। 4 अभी हमने देखा था यहाँ कहीं था, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये लाइन है, तो 4 अगर x रखेंगे तो y हमें किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू π-x, तो x को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो π-4 आ गया। हमने वहां भी देखा था π-4 ही आया था, क्लियर। अब हमने लिया साइन इनवर्स साइन 5, या और बड़ा ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 ले लिया, ठीक है जी। अब देखिए 6 किन दो कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ पाई में आएगा, ओबियस है, पाई यहाँ पर है, यहाँ पे 2 पाई है, पाई आपका 3.14 है, और ये 2 × 3.14 है, तो 14 दूनी 28 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो किसके नियरेस्ट ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 2 पाई के नियरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। अच्छा फिर भी देखना है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, वो कितना होगा, ये 2 π/2 है, ये 4 π/2 है, तो ये कितना बन जाएगा 3 π/2, और 3 π/2 भी हमने निकाला था 1.57, 7 या 21 2, और 15 या 45 और 2 47, तो 4.71 आ रहा है, तो इसके तो ओबियसली आगे आएगा,
तो 6 वहाँ कहीं आएगा। तो ये डिफरेंस पूरा का पूरा π/2 का, तो ये डिफरेंस तो कम होगा, तो इस बार पाई का यूज़ नहीं करूँगा, 2π का यूज़ करूँगा। बस ये समझना आपको इसके अंदर। अब देखिए साइन वर्स साइन, अब मैंने इसे 2π ऐड करा और 2π बेटा जी सब्ट्रैक्ट करा। अब आप देखिए साइन 2π प्लस थीटा क्या बन जाएगा, साइन वर्स साइन 2π प्लस थीटा इज दिस, क्योंकि प्लस का आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना 2π, 2π यहाँ आता है 2π प्लस थीटा। तो ये आपका 6 माइनस 2π, 6 माइनस 2π की लेंथ जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा π/2 से कम ही होगा, तो ये 6 माइनस 2π ही बच गया। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 6 पे, साइन वर्स 6 की वैल्यू। ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, देखिए देखते हैं कौन सी ब्रांच उसके अंदर काम करेगी। अब देखिए 6 कहाँ गया, 6 हुआ पाई और 2π के बीच पर, यहाँ पे कहीं आया था 6, ठीक है। तो 6 पे वैल्यू आपको इससे मिलेगी, तो यहाँ नीचे दिखाई दे रही होगी कर्व ये वाला काम करेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2π। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2π पे हम y की वैल्यू 6 रख देते हैं, तो डायरेक्टली हमें ग्राफ से आंसर मिल जाएगा। तो 6 माइनस 2π देख लेते हैं, वहाँ पे 6 माइनस 2π ही था, ये देखिए बेटा ये 6 माइनस 2π ही था। तो आप देख रहे हैं मैं ग्राफ भी नहीं देख रहा, केवल मल्टीपल ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पाई का एक इंटरवल लेता हूं और उसमें देखता हूं जो यहाँ नंबर मुझे दे रखा है वो एक्चुअल में कहाँ है। अब देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात और बताता हूं, अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत काम की चीज है। आप देखो जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो पीछे आता है, ठीक है, पीछे आते हैं। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है 1π तो आगे आता है, 4 तो सब्ट्रैक्ट हो ही रहा है। यहां देखो इफ ऑड मल्टीपल पाई आता है तो आगे आता है 1π, जरा आगे चलते हैं। इवन मल्टीपल पाई आता है तो आगे आता है इधर, ऑड मल्टीपल पाई आता है तो इधर आता है। देखता हूं साइन वर्स साइन 100, समझने की कोशिश करना 100 कहाँ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कितने दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में आता है। तो मैंने ये देखा भाई 100 के आसपास जा रहा है तो 32 से 31 पाई के आसपास पहुंचेगा। तो मैं 31, चलो 31 लेके देख लेते हैं पहले, 31 पाई 3.14, या 30 ही लेके देखें, चलो 31 लेके देखा है ना। तो 3.14 इंटू 31 करा तो 4, 1 और 3, और यहाँ हो गया 4 तिया 12, कैरी 1 4 और 3 तिया 9। तो अब देखो 4 3 7 9 के सर तो 3.14 अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आगे निकल जाएगा या पीछे रहेगा, देखें हाँ आगे ये आ जाएगा एक तरह से 32 पे वैल्यू है ना, ये 32 पे वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मीनिंग इनके बीच में आ गया ये है ना। तो 31 पाई और ये कितना बेटा 32 पाई, एक बार इसको जोड़ दिया ना 32 पाई ये हो गया। तो ये तो लगभग है 100.48 और ये है बेटा 97.34, ठीक। तो ज़्यादा नियर किसके होगा 100, इसके पास ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंस π/2 से कम ही आया, क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारा डबल करो तो 2 6 62 π/2 है एक तरह से, और ये हो जाएगा 64 π/2, और यहाँ पे कहीं अगर बीच में आ रहा होगा तो 63 π/2 आ रहा होगा, यानी 63 π/2। तो 100 यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ये डिफरेंस कम बैठेगा, यानी कि मुझे 100 का यूज़ कर देते 32 पाई के नियरेस्ट टू, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा डिफरेंस को। और 32 कैसा है इवन, तो इवन वाला पीछे आएगा 32 पाई माइनस 100 में से 32 पाई घटाना है। और अगर ये 31 के पास ज़्यादा होता तो 31 पाई माइनस लिखना पड़ता, 31 पाई माइनस। अब अगर हम यहाँ देखें 31 पाई हमारा होता है एक तरह से 97, तो अगर मैं यहाँ पे 97.34 से अगला कुछ भी एक नंबर ले लूँ, मान लो 97.5 ले लूँ, तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि साइन वर्स साइन 97.5 की वैल्यू बताइए, तो मैं बहुत देर नहीं लगाने वाला, ठीक है। हमने क्या करना है कि सर ये डिफरेंस हमेशा π/2 से कम होगा, तो ये मुझे पता है कि ये 31 पाई के पास है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 31 पाई माइनस 97.5। तो जो बच्चे ग्राफ से करते हैं ठीक है, सूटेबल है, नहीं तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया जो कि आपको बहुत जल्दी वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा।